नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से विगत दिनों ब्यावर साकेत नगर निवासी अपनी बहन से मिलने आया एक 62 वर्षीय व्यक्ति बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी मिलते ही एके चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया और तुरंत प्रभाव से कोरोना पॉजिटिव को कोविड केयर सेंटर भिजवाने की कार्यवाही शुरू की। जानकारी मिली है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही पॉजिटिव व्यक्ति टेम्पो में सवार होकर चांगेर तक पहुंच गया। एकेएच की एम्बुलेंस ने उसे चांगेर से एम्बुलेंस में बैठाकर गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर भिजवाया। मालूम हो कि उक्त कोरोना पॉजिटिव विगत 26 मई को साकेत नगर ब्यावर निवासी अपनी बहन तथा जीजा से मिलने आया था। चिकित्सा प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को इसका कोरोना जांच सैंपल लिया था। बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर भेजने के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने संबंधित क्षेत्र में सैंपलिंग तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू कर दिया है। चिकित्सा विभाग की टीम में डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया, डॉक्टर कंचन, लैब टेक्नीशियन हर्ष खंडेलवाल, सुशील व्यास तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल थे। उधर पुलिस तथा प्रशासन ने भी निर्धारित मापदंडों के अनुसार संबंधित क्षेत्र को सील करते हुए चौकसी बढ़ा दी है। बुधवार को 62 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ब्यावर में कोरोना रोगियों की संख्या 39 हो गई है। बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बीच एक राहत भरी खबर है। विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से 3 लोग कोरोना नेगेटिव होकर स्वस्थ हो चुके हैं। दोनों रोगियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद बुधवार को तीनों को कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज करते हुए घर भेज दिया गया है। विगत कई दिनों से अजमेर जिले में टिड्डियां किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कभी पिसांगन तो कभी मसूदा और कभी जवाजा क्षेत्र में इन टिड्डियों दलों का खौफ छाया हुआ है। यह टिड्डी दल एक बार जहां भी बैठता है वहां की फसलें चट कर जाता है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में विचरण करने वाला टिड्डी दल मंगलवार शाम को शहर के आसमान में छा गया। देखते ही देखते शहरी क्षेत्र का आसमान टिड्डियों के कारण काला हो गया। शहरी क्षेत्र में टिड्डियों को देख शहरवासी हैरत में पड़ गए। कई स्थानों पर टिड्डियां बिल्कुल नीचे की ओर आ गई, जिसके चलते लोगों ने थाली आदि बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया। करीब 1-1.5 घंटे तक टिड्डियों का दल शहरी क्षेत्र में इधर से उधर विचरण करता रहा। शाम होते होते दल ने आसपास के क्षेत्रों के खेतों तथा पेड़ों पर अपना डेरा डाला। आसपास के किसानों को जानकारी मिलते ही किसानों ने उन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन रात होने के कारण टिड्डियां पेड़ों पर तथा खेतों में जमी रही। उधर प्रशासन ने बुधवार सुबह टिड्डियों का खात्मा के लिए दमकल की गाड़ी के माध्यम से केमिकल का स्प्रे किया गया। हालांकि स्प्रे के दौरान भी टिड्डियां उड़ती रही। जानकारी मिली है कि टिड्डियों का यह दल अब एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र की ओर मूव कर गया है। देश के 14 करोड़ किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसमें मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इस फैसले से क्षेत्र के किसानों ने सराहना की, क्योंकि अब किसान अन्य प्रदेशों में भी अपना सामान बेच सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से किसानों को लाभ होगा। अब किसान को मंडी के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, वह कहीं पर भी अपना सामान बेच सकेगा। मंडी शुल्क खत्म होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा दिए गए इस लाभ से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। केंद्र के फैसले से अब भंडारण करने की सीमा भी नहीं रहेगी। अब किसान कहीं भी और मनचाही कीमत पर अपना उत्पाद बेच सकेगा। साथ ही लाइसेंस राज खत्म होने से इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इस संदर्भ में कृषि उपज मंडी सचिव महेश शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने किसानों को हित को देखते हुए पूरे देश में मंडी शुल्क खत्म करने का अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश को लेकर अभी राज्य सरकार का फैसला शेष है। राज्य सरकार के फैसले के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा अभी कृषि जिन्सों के खरीद फरोख्त के संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसके विषय में राजस्थान सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना बाकी है, आदेश होना बाकी है। इसके पश्चात ही वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जा सकेगा। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रोगियों तथा परिजनों को शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए बुधवार को कंचन शीतल जल मंदिर का उद्घाटन किया गया। शीतल जल मंदिर का उद्घाटन गायनिक विभाग के इंचार्ज डॉक्टर विद्या सक्सेना ने किया। मालूम हो कि श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की प्रेरणा से स्वर्गीय श्रीमती कंचन लता राठी पत्नी प्रेम नारायण राठी की स्मृति में परिजनों की ओर से कंचन शीतल जल मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जल मंदिर उद्घाटन के मौके पर रामद्वार ट्रस्ट के अध्यक्ष केवल राम महाराज, प्रभात फेरी परिवार के संजय किया, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर MS चांदावर, डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर स्वाति चौधरी, सत्यनारायण असावा,
पार्षद विष्णु हेड़ा, वीना झंवर, राजेश झंवर, अनिल राठी, प्रकाश कुंदानी, लक्ष्मी देवी शर्मा तथा कांता गुजराती आदि उपस्थित थे। इस दौरान मदर चाइल्ड विंग में कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का प्रभात फेरी परिवार के सदस्यों की ओर से माला विसाफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने सभी प्रभात फेरी के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में बुधवार को कामकाज प्रभावित रहा। कोविड-19 संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए शाखा के अधिकांश कर्मचारी अवकाश पर रहे। इनमें से कुछ कर्मचारी राजकीय अमृत कौर अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक शहर में बुधवार को चर्चा थी कि मुख्य शाखा में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई, जबकि एहतियात बरतते हुए बुधवार को 7 कर्मचारी अवकाश पर रहे। बताते हैं कि इनमें से कुछ कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भी पहुंचे। इस मामले में शाखा प्रबंधक का कहना था कि एहतियात बरतते हुए मुख्य शाखा को सैनिटाइज कराया गया। उनका कहना था कि स्वास्थ्य के चलते 7 कर्मचारी अवकाश पर रहे। हालांकि आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए शाखा में पहुंचने वाले ग्राहकों को बैंक की अन्य शाखाओं में भेजकर उन्हें बैंकिंग संबंधी सेवाएं प्रदान की गई, जबकि चेस्ट ब्रांच की और होने की वजह से इससे जुड़ी अन्य बैंक शाखाओं को कैश संबंधी सेवाएं यही से प्रदान की गई। बैंक प्रबंधन का कहना था कि पूरी शाखा में कामकाज बंद करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया। आमजन के अलावा अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक प्रबंधक, अन्य अधिकारी भी बैंक में कार्यरत थे। अभिभाषक संघ की ओर से कोर्ट परिसर में आए दिन होने वाले हमलों को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कोर्ट परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की। संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कोर्ट परिसर में आए दिन आपराधिक और विक्षिप्त व्यक्तियों द्वारा उत्पात मचाकर शांति व्यवस्था भंग की जाती है। इसी क्रम में पिछले दिनों अक्षय ने न्यायालय परिसर में आकर अधिवक्ता की सीट पर तेजाब की बोतल फेंक कर भाग गया। यह व्यक्ति पूर्व में भी एक बार तेजाब की बोतल अधिवक्ता की सीट पर फेंक गया था। इसको दोनों बार गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा न्यायालय परिसर में शराब पीकर भी कई बार कुछ व्यक्ति उत्पात मचाकर शांति भंग कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय परिसर में स्थायी रूप से सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड की तैनाती किया जाना उचित एवं आवश्यक है, ताकि ऐसी अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके। उन्होंने न्यायालय समय में पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में भूपेंद्र सिंह तोमर, ऋषिराज सिंह चौहान, बलवंत सिंह, संजय नाहर, भंवर महेंद्र, सुरेंद्र चनिया, रहमत काठार, यशवंत चौहान, नितेश वर्मा सहित अन्य अधिवक्ता शामिल थे। न्यायालय परिसर में आए दिन आने वाले एक पागल द्वारा तेजाब फेंकने की घटनाएं बढ़ी है, जिससे उपखंड न्यायालय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उस पागल को तुरंत ही गिरफ्तार करके प्रक्रिया अपनाई जाए या उसको पागल खाने भिजवाया जाए। कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन ड्यूटी पर लगे शिक्षकों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए ड्यूटी मुक्त करने की मांग की गई है। बुधवार को इस हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला अजमेर ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 18 जून से शेष परीक्षाएं शुरू हो रही है। इन परीक्षाओं में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं। संघ ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इन शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से कोरोना ड्यूटी से मुक्त करना चाहिए, ताकि परीक्षा से पूर्व उनकी स्वास्थ्य जांच करवाई जा सके। अन्यथा ड्यूटी के दौरान बच्चों में भी संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान तथा जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष संजय भाटी शामिल थे। कि अध्यापकों को बोर्ड परीक्षा से पूर्व 1 सप्ताह पहले फ्री किया जाए। आगामी परीक्षा 18 जून को है। 18 जून से 1 सप्ताह पहले फ्री कर देवे अध्यापकों को, ताकि वो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कर पावे। होम आइसोलेशन से सीधे अगर बोर्ड ड्यूटी में जाएंगे तो बच्चों को भी संक्रमित हो सकता है, इसलिए उनका अध्यापकों का मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए। ये हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और अध्यापकों की जगह अब अन्य विभाग के कर्मचारियों को लगाया जाए और अध्यापकों को होम आइसोलेशन की ड्यूटी से मुक्त किया जाए। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर चिकित्सालय के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटरों को एक ही छत के नीचे संचालित किए जाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है।
इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की ओर से बंद पड़े ऑब्जर्वेशन वार्ड को चिन्हित किया गया है, जहां चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 7 काउंटर संचालित है। इनमें से 2 काउंटर मदर एंड चाइल्ड विंग में संचालित है, जबकि एक काउंटर मुख्य बीएन के भंडार की दुकान नंबर 03 के समीप तथा एक उसके पीछे की ओर लगा रखा है। इसके अलावा 2 काउंटर मुख्य भवन में गेट के सामने स्थित है, जबकि एक काउंटर है जो चिकित्सालय समय के बाद संचालित किया जाता है। ऐसे में मदर एंड चाइल्ड विंग के काउंटरों को छोड़ दे तो मुख्य भवन एक साथ 4 काउंटर संचालित होते हैं, जबकि आपातकाल में 1 काउंटर है, लेकिन सभी काउंटर अलग अलग जगह में। ऐसे में आए दिन चिकित्सालय प्रबंधन के सामने दवाइयां नहीं देने, दवाई नहीं होने का बहाना बनाकर मरीजों को इधर उधर घुमाने जैसी शिकायतों के बाद चिकित्सालय प्रबंधन ने सभी काउंटरों को एक ही छत के नीचे संचालित किए जाने का निर्णय लिया था। गत दिनों निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर की ओर डीडीसी काउंटरों के रिनोवेशन के लिए प्रति बजट 50,000 की राशि भी स्वीकृत की गई है। ऐसे में चिकित्सालय ने उक्त कार्य को अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चिकित्सालय के मुख्य गेट के समीप बना ऑब्जर्वेशन वार्ड काफी समय से अनुपयोगी है। ऐसे में भवन का उपयोग करते हुए या सभी काउंटरों को सैनिटाइज्ड करते हुए एक साथ संचालित किया जाएगा, जिससे मरीजों को अधिक से अधिक निःशुल्क दवा का लाभ मिल सके। साथ ही मरीजों को दवाइयों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वही स्टाफ की कमी के चलते काउंटर बंद रहने की समस्या भी कम होगी। साथ ही अंदर की ओर मरीजों का दबाव कम होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो सकेगी। बुधवार को वार्ड की सफाई एवं वहां रखा सामान निकाले जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। द आर्ट डिस्कवरी ट्रेड आर्ट गैलरी अजमेर के तत्वावधान में अजमेर के समसामयिक सृजनकृत चित्रकारों एवं मूर्तिकारों के लिए ऑनलाइन कला शिविर सह कला प्रदर्शनी का आयोजन 11 जून तक किया जा रहा है। कला शिविर का उद्घाटन कलाविद चित्रकार राम जायसवाल ने किया और बताया कि टीएडी निदेशक एवं चित्रकार योगेश वर्मा ने कोरोना काल में जहां ऑनलाइन माध्यम ही अभिव्यक्ति का एकमात्र मंच है, ऐसे में उनका उद्देश्य अजमेर के वरिष्ठ एवं युवा कलाकारों को एक मंच प्रदान कर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना है। यह सृजन इस बढ़ती महामारी के दौर में सुकून व सौंदर्य प्रदान कर एक नए दौर की शुरुआत करेगा। उल्लेखनीय है कि इस 5 दिवसीय कला शिविर में कलाकार अपने अपने आर्ट स्टूडियो में अपनी ही शैली में सृजन करते हुए ऑनलाइन माध्यम द्वारा जुड़े रहे। इस दौरान वरिष्ठ कलाकारों का लाइव इंटरैक्टिव सेशन भी किया गया, जिससे कला प्रेमी व युवा कलाकार लाभान्वित हुए। उक्त प्रदर्शनी में ब्यावर से हरीश फुलवारी ने भी भाग लिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। टीपू सुल्तान सेवा संस्थान राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सरफराज खान ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद अफजल को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। मोहम्मद अफजल की नियुक्ति पर संस्थान सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू पहलवान, अब्दुल खालिद, हुसैन शाह, सद्दाम मंसूरी, समद मंसूरी, मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल जब्बार मंसूरी तथा सद्दाम शाह आदि ने उनका माला पहनाकर स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। आगामी दिनों में बरसात के मौसम को देखते हुए बुधवार को उपखंड स्तरीय बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। ऑफिसर सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी जय संधू ने की। बैठक में उपखंड के सभी विभागों को अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए एसडीएम संधू ने बताया कि आगामी दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। इस दौरान पानी के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, अतः सभी का दायित्व है कि किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि वे सभी किसी भी तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहे। बैठक में तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, सीबीईओ महेंद्र सांगेला, जलदाय विभाग से एसडी गहलोत, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, रसद विभाग से भावना दयाल, रोडवेज से आरएस राजावत, नगर परिषद से चिराग गोयल, विद्युत विभाग से सुरेश फुलवारी आदि उपस्थित थे। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री शक्ति योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत झाक के गांव झाक में चल रही महानरेगा साइट पर कार्यरत महिला श्रमिकों हेतु समाज सेवा टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सहायक महाप्रबंधक श्याम शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव होता है। इसी के तहत कंपनी द्वारा अच्छे स्वास्थ्य व कोविड महामारी से बचाव हेतु जानकारी दी तथा सैनिटरी पैड्स व मास्क का वितरण किया गया है। समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने बताया कि कंपनी महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। इसी योजना अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं में भी कोविड महामारी व अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। कंपनी द्वारा बुधवार को गांव के महानरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत महिला श्रमिकों हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिला श्रमिकों को कोविड महामारी से बचाव हेतु जैसे सामाजिक दूरी, मास्क उपयोग, हैंड वॉश तथा सैनिटरी नैपकिन के सही उपयोग आदि की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 119 महिला श्रमिकों को 214 सैनिटरी पैड्स व 200 मास्क का वितरण भी किया गया। उन्होंने कंपनी की योजनाओं में अधिक से अधिक सहयोग कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित भी किया। इस दौरान पूर्व ग्राम सरपंच सुभान काठात ने कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान महानरेगा मैट, महिला तथा समाज सेवा टीम के मनोज बियानी आदि उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दिल्ली से ब्यावर बहन से मिलने आया 62 वर्षीय व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। एकेएच प्रशासन ने भेजा कोविड केयर सेंटर। न्यायालय परिसर में सुरक्षा की दरकार, अभिभाषक संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बोर्ड परीक्षा से पूर्व शिक्षक हो होम आइसोलेशन ड्यूटी से मुक्त, राजस्थान शिक्षक संघ रेसला ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। और एकेश में कंचन शीतल जल मंदिर उद्घाटित, एमसीएच विंग प्रभारी डॉक्टर विद्या सक्सेना ने किया उद्घाटन।